संगत ज्ञानी के हो जाई, अज्ञानी भी सफल हो जाई। जब मूरख के संग भेटाई, सगरो तपस्या भंग हो जाई। राम के धुन में धुइया रमा के, राम के धुन में धुइया रमा के, राम के धुन में धुइया रमा के, कर ले सफल सब काम। तो भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम, भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम, भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम, भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम, भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। ओम गणपतये नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम राम ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम सूर्याय नमः। बच्चा रामदास। जी गुरुजी। देखो बच्चा रामदास, जो कुछ भी हुआ वो सब अच्छे के लिए ही हुआ। मतलब गुरुजी? मतलब कि ये सब बातों से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो ये कि जिसने नहीं रखा अपने गुरु के बात का ध्यान, उसे झेलना पड़ेगा जीवन भर अपमान। एकदम सही कहे गुरुजी। हाँ। पर बच्चा रामदास, तुम भी एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से एक गलती हो गई, मेरी वजह से एक गलती हो गई, लेकिन अब दोबारा कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है गुरुजी। बच्चा रामदास। जी गुरुजी। आओ बेटा जरा। जी गुरुजी। बच्चा भोजन का प्रबंध करो। आप भिक्षा तो पर्याप्त मात्रा में है ना? आज के लिए राशन तो है गुरुजी, लेकिन कल भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा। नहीं बच्चा, कल तुम बिल्कुल मत जाना, मैं स्वयं जाऊंगा भिक्षा लेने। ये कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? अब क्या चेला आराम करेगा और गुरु काम करेगा? इस पाप का मुझे भागीदार ना बनाइए गुरुजी। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चा रामदास, तुम क्या बड़े दयालु किस्म के हो। हाँ। और तुम्हारे दयालुता के चक्कर में मुझे अपनी दाढ़ी मूछ बाल की कुर्बानी देनी पड़ी। इसीलिए बेटा तुम भोजन बनाओ, हम भिक्षा लेने जाएंगे, ठीक है? ठीक है गुरुजी। हाँ बनाओ बेटा। बच्चा रामदास। जी गुरुजी। मुझे तो किसी विपत्ति की आहट सुनाई पड़ रही है, लगता है कोई संकट आने वाला है बच्चा। गुरुजी हमको तो लग रहा है उससे रवा आपको सूंघने यहाँ तक आ गया, एक बार सुंघा दीजिए ना। क्या अनाप शनाप पक रहे हो बच्चा रामदास? यहाँ मुसीबत आन पड़ी है और तुमको मस्ती की पड़ी है। मेरे प्राण सूख रहे बच्चा, चलो ना मेरे साथ, आओ चलो चलो चलो, टांच उठाओ, आगे चलो, आगे आगे, चलो चलो चलो। बेटा उधर देखो। हाँ हाँ है महाराज। कौन है? अब तो हमारे चेला भी बनने लायक नहीं है, कैसे डरपोक आदमी को अपना गुरु बना लिया। आइए चुपचाप। हे बच्चा रामदास, तुम बहादुर हो ना,
संकट की घड़ी में गुरु की रक्षा करो बच्चा। चलो चलो चलो। बच्चा रामदास, जी गुरुजी। कोई आत्मा तो नहीं आई है? नहीं गुरुजी, साण ओढ़ होगा कोई। साण? बच्चा रामदास। हाँ गुरुजी। ये कन्या कौन है? हमको क्या पता कौन है, आप ही की कोई भूली बिसरी चलाइन होगी। मेरी मैं कौन पूछता चेलिन आएगी? मैं एक मजबूर लड़की हूँ बाबा, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए। देखो कन्या, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक अजनबी कन्या अपने गुरु के सामने खड़ी होकर बात कर रही हो तो चबड़ चबड़ करने की जरूरत नहीं है। जाओ खाना बनाओ, जाओ। कन्या, ये मेरा शिष्य जो है थोड़ा नादान है। वैसे कन्या तुम कौन हो और यहाँ इतनी रात को कैसे? बाबा, मैं यहीं पास के गांव की हूँ। अच्छा। साधन ना मिलने की वजह से पैदल ही आ रही थी अपने गांव। हाँ। तब तक अंधेरा हो गया और कुछ गुंडे बदमाश मेरे पीछे लग गए बाबा। किसी तरह जान बचा के आई हूँ। ओह, तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ कन्या? बस एक रात के लिए अपनी झोपड़ी में शरण दे दीजिए बाबा, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। खाना कितने आदमी का बनेगा गुरुजी? अच्छा। देखो कन्या, हम ठहरे योगी महाराज, हम तुम्हें इस आश्रम में तो नहीं रोक सकते। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं अपने शिष्य के द्वारा तुम्हें तुम्हारे गांव तक भेज सकता हूँ। हम नहीं जाएंगे छोड़ने वोड़ने, आपको जाना है जाइए। इतना सुनसान रास्ता है, भूत पिशाच पता नहीं क्या क्या रहते हैं, हम छोड़ने जाएं। हमको मरने का शौक नहीं है, आप जाइए। नहीं बाबा, इतनी रात को जाना संभव नहीं है। उधर गुंडे बदमाश बहुत ज्यादा संख्या में है। विनती है बाबा, मैं यही नीचे सो जाऊंगी। खाना कितने आदमी का बनेगा गुरुजी? 2 आदमी का। देखो कन्या, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। बाबा, आप तो संत हो ना? मैंने तो सुना है संत दया के सागर होते हैं, हर प्राणी से स्नेह भावना रखते हैं, भगवान का दूसरा रूप होते हैं। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो आपको पाप लगेगा। गुरुजी, खाना कितने आदमी का बनेगा? रुको। धन्यवाद गुरुजी। वाह गुरु। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुजी, कैसा स्वाद है? आज बड़े मौन से बनाए हैं। अति उत्तम बेटा। अरे आप भी कुछ बोलिए, आपको पता है आप किसके साथ भोजन कर रही हैं? गुरुजी के साथ। ना। गुरुजी नहीं, परम आदरणीय गुरुजी। एक बात बताएं, हमारे गुरुजी ना ऐसे जोगी नहीं हुए हैं, भोगी से जोगी हुए हैं। रामदास जी गुरुजी। चोखा दो। हाँ, चोखा तो बहुत है गुरुजी। आज तो जो हम टमाटर प्याज डाले हैं ना, कमाल है, खाइए। अच्छा गुरुजी, अपना बिया वाला बतिया बताइए ना इनको। पता है आपको, हमारे गुरुजी और तुलसीदास में तिनिये को अंतर है। बच्चा रामदास। जी गुरुजी। लिट्टी दो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बस। उसको खा लीजिए, फिर दे देंगे। ठीक है। आपको पता है हमारे गुरुजी ना टॉप क्लास वाले सन्यासी हैं। एक बात हम पूछें आपसे, बुझिएगा तो पूछें।
सन्यासी लोग को बाल होता है, बड़ा बड़ा दाढ़ी होता है, हमारे गुरुजी को क्यों नहीं है बताइए? कुछ समझ में नहीं आया। अरे बड़का बड़का वैज्ञानिक लोग को समझ में नहीं आया तो आपको क्या आएगा? बच्चा रामदास, कितना बोलते हो, कितना बोलते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि भोजन के समय बोलने से भोजन विष की तरह हो जाता है। तुम चाहते हो कि मैं विष खाऊं? नहीं गुरुजी। तो शांति से बैठो, भोजन करने दो, और भोजन के पश्चात मेरा बिस्तर अंदर लगा देना और अपनी चारपाई पर कन्या का बिस्तर लगाकर खुद जमीन पर सो जाना। ठीक है? ठीक है? भोजन करने दो। गुरुजी, हाँ एक बात पूछे? हाँ पूछो बेटा। गुरुजी, आपके गुरुजी ने आपको गुरु मंत्र दिया कि माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो गुरुजी, आप भी मुझे कुछ गुरु मंत्र दीजिए ना, जिससे मुझे मेरे जीवन में कोई दिक्कत ना हो। बच्चा रामदास, बहुत भोले हो। वो तो है गुरुजी। बच्चा रामदास, मेरी दो बातों का अगर तुमने अपने जीवन में ध्यान रखा तो तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें जीवन में बहुत सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। क्या गुरुजी? एक तो जबान और दूसरा लगोट पर लगाम कसे रखना बेटा। गुरुजी, जबान की जहाँ तक बात है तो हम तो ज्यादा कुछ बोलते ही नहीं है, आपको भी पता है। लेकिन लंगोट तो गुरुजी हम घर ही भूल गए। अरे बच्चा रामदास, मैं उस लंगोट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो किस लंगोट की गुरुजी? मैं उस लंगोट की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम मूर्ख हो बेटा। जाओ, सो जाओ, मुझको भी अब नींद आ रही है बेटा। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे बच्चा रामदास। जी गुरुजी। हरिओम 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 हरिओम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको नीचे सोना पड़ रहा है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मेरे गुरुजी कहते हैं कि अतिथि देवो भव। कितने उच्च विचार हैं आप लोगों के। अच्छा ये बताइए, गुरुजी के पैर आप रोज दबाते हो क्या? हाँ, वही तो मेरे जीवन की कमाई है और गुरु की सेवा करने से जीवन धन्य हो जाता है। आप भी सन्यासी हो? अरे नहीं नहीं, हम तो अभी सन्यासी बनने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए बन पाते हैं कि नहीं। जय गुरु। बच्चा रामदास, बच्चा पानी रखना तुम भूल गए, जरा पानी लाओ, प्यास लगी है। कन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। सेवा? जी बाबा, ये मौका मुझे बहुत सौभाग्य से मिला है बाबा। अरे कन्या, मैं ब्रह्मचारी हूँ। कन्या से सेवा करवा के मुझे अपना ब्रह्मचर्य भंग करवाना है? और मेरी सेवा तो मेरा बच्चा रामदास करता है। लेकिन उसका सुख तो उससे मिलेगा ना बाबा, मुझे क्या? अर्थात? बाबा, सुना है संतों की सेवा करने से जीवन सफल हो जाता है। लीजिए बाबा। बाबा, इस परम सौभाग्य से मुझे वंचित मत करिए बाबा। मेरी विनती स्वीकार कीजिए। क्या मैं आपका पैर दबा दूं बाबा? ये मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है, लेकिन घुटने के नीचे ही दबाना कन्या। ठीक है बाबा।
क्षमा प्रार्थी गुरुजी। बच्चा रामदास, जी गुरुजी। अनर्थ हो गया बच्चा, योगी से भोगी बन गया। बहुत बड़ा पाप हो गया बच्चा। रात को अगर तुम पानी लेकर आ गए होते तो मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं होता। गुरुजी, मैं तो अंदर आ ही रहा था, तभी मेरी 25 साल की तपस्या भंग हो गई बच्चा रामदास। एक औरत ने मुझे योगी बनाया, दूसरे ने भोगी बना दिया। मैं पापी हो गया बच्चा रामदास, मैं पापी हो गया। ये कौन सा पाप हुआ गुरुजी? अरे आपने तो किसी प्यासे की प्यास बुझाई है, ये तो पुण्य हुआ ना। पुण्य नहीं हुआ बच्चा रामदास। अरे मैं अपने परम पूज्य गुरु जी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? अरे तो इतना काहे टेंशन है आपको? अपने गुरुजी को मुंह मत दिखाइएगा। अब चुप हो जाइए, वरना हम और रोने लगेंगे, हम बता दे रहे हैं। अलख निरंजन। गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, गुरुजी, अनर्थ हो गया गुरुजी। गुरुजी मैं भ्रष्ट हो गया, मैं पापी हो गया, मैं नरकगामी हो गया, मैं भोगी हो गया। गुरुजी क्षमा कर दीजिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है वत्स, ये सब मेरी माया है। याद है जिस दिन मैंने तुम्हें गुरु ज्ञान दिया था,
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि तुम्हारे मन में संदेह है, भ्रम है, और इसीलिए मैंने अपनी माया के योग से कामिनी, कीर्ति और कंचन के मोह फांस में तुम्हें फंसा ही दिया बेटा, और तुम फंस भी गए। कंचन के मोह में पड़कर पेड़ से बंध गए और कीर्ति के मोह में पड़कर सारे बाल उखड़ गए और कामिनी के मोह में काम वासना में पड़ गए। गुरु का स्थान गोविंद से ऊपर होता है वत्स, इसलिए गुरु की बातों का तन मन से विश्वास करना चाहिए। अब तुम बिल्कुल निष्पाप हो। अरे गुरुजी, निष्पाप हो। क्षमा गुरुजी, अब ऐसी गलती नहीं होगी गुरुजी। अलग निरंजन। गुरुजी, 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 हरिओम। बचा रामदास जी गुरुजी। हाँ, ग्लानि में मरा जा रहा था, बोझ था मेरे सर पर। गुरुजी ने ये सब कहकर न मुझे बोझ से मुक्ति दिया, ग्लानि हट गई। हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी गुरुजी, एक बात बोले। बोलो। माया ही सही गुरुजी, लेकिन आपने संभोग का मजा तो ले ही लिया। संभोग की बात करता है, भ्रष्ट करने की बात। रुक रुक रुक, अभी 2 लाठी मारता हूँ। भाग रहा है, रुक रुक चंडाल, अंगड़ी तोड़ूंगा तुम्हारी मैं। रुक 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 रुक, मारूंगा मारूंगा रे। रुक रुक रुक, अरे इधर कहाँ जा रहा है? चंडाल कहीं का। गुरुजी गुरुजी, बहुत मारा। भज ले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भज ले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। ई तनवा माटी में मिली है, ई तनवा माटी में मिली है, ई तनवा माटी में मिली है, कोई नया ही काम का। भज ले रे मनवा तन मन में श्री राम